बज चुकी है। कांग्रेस विधायक रतन देवासी की धर्मपत्नी ने विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव की कमान भी संभाल ली है। 3 दिनों से विधायक पत्नी श्रीमती विराज रतन देवासी रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर चुकी है। बता देते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 में विराज ने सबसे ज्यादा डोर टू डोर कैंपेन चलाकर चुनावी माहौल एकतरफा करने का प्रयास किया था। विराज इस बार भी उसी तर्ज पर कांग्रेसी उम्मीदवार वैभव अशोक गहलोत के पक्ष में प्रचार करती दिख रही है। साथ ही रतन देवासी को विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाने पर आभार भी जता रही है। आप भी देखें कि उन्होंने वैभव गहलोत के बारे में क्या कहा। मैम, आप लगातार 2-3 दिनों से रानीवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर हैं, क्या कहोगे इस दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने सबको प्रॉमिस करी थी रतन जी के लिए, जब मैं वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में आई तो मैंने एक आश्वासन दिया था कि मैं लोगों के बीच में रहूंगी, लोगों से बात करेंगे। तो आज ये समय है कि क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हुआ और कुछ पारिवारिक काम होता है, नहीं आ पाए, पर अभी आना इसीलिए शुरू किया है क्योंकि आखिर में उनको हक है कि उनके जो मैंने विश्वास दिलाया तो उस विश्वास को पूरा करने का, उनके सुख दुख के भागीदार बनने का। तो उसी वजह से हम लोग यहाँ रानीवाड़ा है इतने टाइम से, और आगे भी जैसे मैंने प्रॉमिस किया उसी हिसाब से हम यहीं रहने वाले, सबके बीच में जब भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी काफ़ी लोगों के यहाँ पे डेथ हो गई है, काफ़ी लोगों की यहाँ शादियाँ थी, तो कहते सुख दुख दोनों भागीदारी में रहना चाहिए। तो उसी वजह से, और मैंने जो बोला था सबको कि हम लोग जो वायदे करके जाने वालों में से नहीं है, लोगों के बीच में रहेंगे, तो उसी वजह से आज लोगों के बीच में है। और काफ़ी जगह हम लोग आज जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, सबके दुख में भी भागीदारी ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि खाली बोल के ही नहीं, उनकी कहीं ज़रूरत हो तो साहब तक उनकी बात पहुंचाना, उस तरीके से हम लोग हेल्प भी कर पाए, क्योंकि खाली आश्वासन से नहीं, काम से ही, और लोगों ने वोट देके जिताया तो हमें उनके काम भी करने हैं। तो उसी बिना पे हम लोग यहीं पे है रानीवाड़ा। मैम, आप रानीवाड़ा तो इलाके के दौरे पर हैं, लोगों के बीच में जा रहे हो, लोग आपके सामने क्या कुछ समस्या रख रहे हैं? जी, सबको लोग जानते हैं कि अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं तो लोगों में पानी की तकलीफें हैं, काफ़ी जहाँ रास्ते नहीं बने, कि आगे का इतना समय 10 साल, अब जैसे भी सब जानते हैं कि 10 साल का समय MLA साहब को, नारायण सिंह जी को दिया हुआ था, पर जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। वो तो मैं इलेक्शन टाइम में भी घूमी और अभी भी देख रहे, तो पानी की और सड़कों की व्यवस्था नहीं है। तो ये चाहेंगे कि सरकार भले ही कांग्रेस की नहीं है, पर जैसे मजबूत इन लोगों ने एक नेता को चुना है अपने लिए, तो वो जरूर अपनी बात रखेंगे और रानीवाड़ा के हर एक व्यक्ति का और क्षेत्र का काम करवाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सियासत में इस बात की चर्चा थी कि विराज देवासी यहाँ से चुनाव लड़ेगी जालोर शुरू से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि पहले से आपने मना कर दिया था कि मैं चुनाव मैदान में नहीं उतरूंगी। अब वैभव गहलोत आए कांग्रेस की टिकट लेकर, क्या कहोगे? जी बिल्कुल, बात थी, कहाँ से आई थी मुझे भी जाननी, पर मेरा तो पहले से ही क्लियर था कि मैं तो मेरे पति के लिए आई हूँ यहाँ पे, और उन्हीं के लिए मैंने वोट मांगे और कार्य करने का और जो आश्वासन दिया था। और अभी सरकार ने वैभव जी को दी है टिकट, तो वो भी बहुत अच्छे नेता प्रूव होंगे पूरे क्षेत्र के लिए। और अपन सब जानते हैं अशोक जी ने कितने कार्य करवाए, तो मुझे लगता है कि अच्छा ही रहेगा। अंतिम सवाल मैम, रानीवाड़ा की जनता को लेकर आप क्या कहोगे, क्या आश्वासन दोगे? नहीं, यही आश्वासन देंगे और एक प्रॉमिस करेंगे कि सरकार भले भी कांग्रेस की नहीं है, पर रतन जी को जिसको आप लोगों ने चुना है वो हिम्मत कहीं हारे, इतने साल नहीं हारे, तो अब तो आपने MLA बना के भेजा है, तो आपकी समस्याओं को विधानसभा में अच्छी तरह से रखना शुरू किया और रखेंगे। और यहाँ का जो भी कार्य है रानीवाड़ा क्षेत्र का व्यक्तियों का, वो जरूर करेंगे। वो प्रॉमिस मेरे ख्याल से सबको विश्वास है, इसीलिए इतने अच्छे वोटों से साहब को जीता है।